टॉपिक शुरू होता है सॉल्ट के साथ। तो हम देखेंगे एसिड बेस और सॉल्ट हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम हमारा ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट आर द आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो हम इसके पहले वाले क्लास में भी देखे थे कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, और इस प्रोसेस में सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ भी वही बातें लिखी गई है। इट्स आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात की गई है तो सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। यानी कि अगर ऐसा एसिड जिसमें ऐसा सॉल्ट जिसमें हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो बेसिक सॉल्ट होगा। सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड बिलोंग टू द क्लोराइड फैमिली। तो ये क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट हैं। सोडियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट दे आर बिलोंग फ्रॉम सल्फेट फैमिली। तो इसी तरीके से दे आर सेड टू बी सेम फैमिली। उनके एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स क्या है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम देते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्ट चूँकि आयनिक कंपाउंड होता है, आयन्स होते हैं, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये आयोनाइज होगा, टूट करके आयन के फॉर्म में बिखर जाएंगे, स्प्रेड होंगे। तो ये सोडियम प्लस आयन है, क्लोरीन माइनस आयन है। तो अगर ये आयनिक फॉर्म में रहेंगे तो ये आयन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाते हैं। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉल्ट एक्वस मीडियम में करवाएंगे। हेंस सॉल्ट्स कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। pH वैल्यू ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तो pH वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सॉल्ट की। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर। द pH वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट इज कॉल्ड 7, इट मीन्स न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट। और उस सॉल्ट की pH वैल्यू कितनी होती है, 7। तो वो सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है। जैसे सोडियम क्लोराइड और जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और वो कैसे बनता है, वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये दोनों मिलकर के रिएक्ट करते और बनाते हैं सॉल्ट, जिसकी pH कितनी होगी, 7। साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो ये कैसा बना सॉल्ट, ये न्यूट्रल सॉल्ट हुआ। सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आप यहाँ से देखिए सोडियम सल्फेट, देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। और वो सॉल्ट क्या है, सोडियम सल्फेट, साथ में वाटर। यहाँ भी देखिए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनाएंगे वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर बेसिक सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। यानी कि ऐसा सॉल्ट जिसमें बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, लेकिन एसिड कैसा होना चाहिए, वीक एसिड। तो वो मिलकर के क्या बनाएंगे, बेसिक सॉल्ट। जैसे आप यहाँ पर देखें H2CO3, ये क्या है, ये एक वीक एसिड है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जब मिलकर के रिएक्ट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बना और ये कैसा सॉल्ट रहेगा, ये सॉल्ट बना और ये सॉल्ट जो है वो बेसिक सॉल्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है नेचर वैसा ही शो करता है। ये रियल लाइफ में भी है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है बात उसी की चलती है। तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। एसिटिक एसिड ये क्या है, वीक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ, तो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट तो बनना है, लेकिन कैसा होगा, वो बेसिक सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग था। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे एसिडिक सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लोअर देन 7। तो एसिडिक सॉल्ट का pH वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है।
तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता होगा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कैसे होगा। तो एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करे, तब जाकर के जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ इस बार लिया गया है तो इसलिए स्ट्रॉन्ग, और वीक बेस लिया गया है तो इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के अकॉर्डिंग बनेगा, इसलिए जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। आप यहाँ देखें NH4OH ये क्या है, ये वीक बेस है, जबकि HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलकर के बनेगा तो एसिड और बेस है तो सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन ये कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड लिया गया था वो स्ट्रॉन्ग था। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल भी है, काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट व्हेन इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फुली न्यूट्रलाइज ईच अदर ड्यू टू दिस न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म। लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहेगा तो एसिडिक बनेगा, अगर वही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रहेगा तो बेसिक बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट की यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। तो सॉल्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और ओपेक भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सोलूबल इन वाटर, तो सॉल्ट क्या होते हैं, ज़्यादातर वाटर सोलूबल होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कराएगा, मैंने ऊपर में भी बताया था। द सॉल्ट में बी साल्टी, सावर, स्वीट, बिटर एंड सेवरी, तो सॉल्ट जो है वो सॉल्टी भी हो सकता है, सावर, स्वीट, बिटर एंड सेवरी भी हो सकता है, क्योंकि सॉल्ट सिर्फ न्यूट्रल ही नहीं बल्कि एसिडिक बेसिक दोनों होता है। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस, न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और ऑफ कलर्ड, सॉल्ट्स जो हैं वो कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर भी हो सकते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अभी हमारा NCERT का लाइनिंग है, NCERT के टॉपिक्स है, तो आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे और ध्यान लगाएंगे। यहाँ भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, मैनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नॉन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नॉन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, देखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5 वाटर, तो कॉपर सल्फेट और 5 यानी पेंटा, वाटर यानी हाइड्रेट, ये ब्लू कलर का होता है। कैसा कलर होता है, ब्लू कलर, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, ये 7 वाटर है इसमें, और ये कैसा कलर होता है, ये ग्रीन कलर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो वाइट कलर का होता ही है। तो ये जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ड्यू टू 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की वजह से इसकी कलर ब्लू होती है। व्हेन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज हीटेड इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड टर्न्स इनटू ग्रे वाइट कलर, तो अगर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड को आप हीट करेंगे तो इस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएगा, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बचेगा वो फिर उसकी कलर कैसी होती है, ग्रे कलर हो जाती है। कैसी हो जाती है, ग्रे कलर, जो कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, यानी उसमें वाटर अब नहीं है। आप यहाँ रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम ब्लू अगेन, अगर फिर आप इसमें जैसे कि हीट करके हमने यहाँ वाटर रिमूव कर दिया, अगर इसमें आप फिर से वाटर ऐड कर देंगे तो वापस से वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। तो वही बातें लिखी गई हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड कॉमनली नोन एज फेरस सल्फेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन इट, तो ये ग्रीन कलर इसलिए क्योंकि इसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं। अगर आप इसको हीट करेंगे तो इसकी भी कलर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे अगर हीट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो बताने के लिए देखिए। टेक क्रिस्टल ऑफ CuSO4 एंड 5 वाटर इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, हीट इट ओवर स्ट्रॉन्ग फ्लेम, वाइट पाउडर सब्सटेंस इज फॉर्म। तो वही चीज़ें हैं कि जब आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझना है कि उस पर हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है,
तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को गर्म करेंगे तो वाटर इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव होगा तो केवल क्या बचेगा, CuSO4 बचेगा। और वो CuSO4 कैसा कलर होगा, ग्रे कलर का होगा। तो ब्लू कलर से क्या बन जाएगा, वो ग्रे कलर बन जाएगा। और वो कैसा फॉर्म हो जाएगा, एनहाइड्रस फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि वाटर उससे रिमूव हो जाएगा। कहता है कि गर्म करने के बाद आप उसे ठंडा होने दें, है ना। यानी उसकी जो हमारे को गर्म की और वो इवेपोरेट हुआ, उसकी बूंदे ट्यूब में है अभी भी, लेकिन उसे अब क्या करें, वैसे ही छोड़ दें और उसे कूल डाउन होने चाहिए। तो वो वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आकर के कॉपर सल्फेट में मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद वो वापस से कैसा कलर हो जाएगा, उसका ब्लू कलर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम ए हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर देखिए जिप्सम को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। यहाँ देखिए कैल्शियम सल्फेट और ट्वाइस वाटर है, जिसका मतलब क्या है, जिप्सम। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। हम इसे 150 डिग्री पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो जो बनता है वो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में हाफ वाटर जो है वो क्या हुआ, सेपरेट हुआ। अब इस हाफ वाटर में यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगेन हम ये वाटर हम ऐड कर दें तो वापस से वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप चाहते हैं ऑब्टेन करना, तो आपको जिप्सम को क्या करना पड़ेगा, 150 डिग्री पे हीट करना पड़ेगा। तो वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा और 1.5 वाटर अलग हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करते हैं तो वापस से जिप्सम वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये बातें यहाँ लिखी गई है। कॉमन साल्ट की बात की गई है। कॉमन साल्ट यानी कि जो हम यूज करते हैं दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH NaHCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, और साथ में क्या बनेगा, वाटर तो बनना ही है। It is neutral salt. The pH of sodium chloride is about 7. The sodium chloride is used in cooking as well as prepare many other important chemicals such as chemical used in manufacturing industry. तो इसका यूज होता है। Methods of obtaining sodium chloride from sea water by evaporation. आपको पता होगा गांधी जी भी नमक बनाने के लिए सत्याग्रह किया था। उन्होंने खुद जाकर के नमक बनाया था, तो आपको पता ही होगा, दांडी मार्च निकाले थे वो। तो उन्होंने भी सी वाटर से नमक खुद से बनाया था। तो नमक कैसे बनता है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग सोडियम क्लोराइड, तो फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन के थ्रू। स्प्रेड सी वाटर इन ओपन इन समर सीजन, वाटर ऑफ सी वाटर इवेपोरेट्स इन एटमॉस्फेयर, वी कैन गेट सोडियम क्लोराइड। तो आप उसे पानी को स्प्रेड करें धूप में, और जब जैसे जैसे धूप के कारण पानी इवेपोरेट होगा, आपको सोडियम क्लोराइड नीचे मिल जाएगा। From rock salt found in mines, sodium chloride is mined from deposit which form underground. Deposit of rock salt are usually the remains of inland seas which evaporate thousands of million of year ago. तो दूसरा मेथड है रॉक सॉल्ट, हमें मिलता है ज़मीन के अंदर, डिपॉजिट होता है, तो वो भी हमें मिलता है। और वो कैसे मिलता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले कोई आसपास पानी का समंदर था या जो भी था, वो इवेपोरेट हो गया था, लेकिन वो ढका हुआ था। वो बाद में पहाड़ के फॉर्म में हमें, रॉक के फॉर्म में हमें इस तरीके से मिलता है, पिक्चर में देख सकते हैं। मेकिंग अदर केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट से अदर केमिकल को हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा और लाई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम पहले से भी पढ़ रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और कास्टिक सोडा भी इसको हम नाम देते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ मिल ही रहा है।
इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन यानी कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का क्या नाम देते हैं, ब्राइन। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। हाइड्रोजन गैस यानी H+ है तो वो कैथोड यानी माइनस पे जाएगा, तो वो हमें मिलता है एज ए बाई प्रोडक्ट। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोरो अल्केलाई प्रोसेस। तो आप इसको ध्यान रखेंगे जो मैं कह रहा हूँ कि क्लोरो अल्केलाई प्रोसेस क्या होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बाई इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज क्लोरो अल्केलाई प्रोसेस। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। यूज ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद ब्राइन यानी कि एक्वस सोडियम क्लोराइड के हम इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो उस प्रोडक्ट का यूज क्या है। हाइड्रोजन गैस का हम यूज किस चीज़ में करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का हम यूज करते हैं फ्यूल में। मार्गरेन इज मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र। तो इसका यूज हम फ्यूल में या फिर फर्टिलाइज़र वगैरह में भी करते हैं। क्लोरीन गैस का क्या यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे CFC में, पेस्टिसाइड में। तो इसका बहुत सारी चीज़ों में यूज है, ब्लीचिंग पाउडर में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, इट इज़ यूज्ड इन डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर, ब्लीच। तो इन सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज होती है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस में क्या होता है और उसमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसका क्या क्या यूज है, इन सभी बातों को ध्यान से रखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बातें चल रही है इस चैप्टर से। सॉल्ट फैमिली से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, तो आप सॉल्ट से रिलेटेड बातें ध्यान रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज chloride of lime. It is a solid and yellowish white in color. Bleaching powder क्या है, also known as chloride of lime. It is solid and yellowish white in color. Bleaching powder can easily be identified the strong smell of chlorine. तो इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, आप देखे होंगे आसपास गंदगी जहाँ कहीं भी होती है वहाँ आसपास में हम इसका छिड़काव करते हैं। तो ये पॉल्यूशन में, इन्वायरमेंट क्लीन करने में, साफ़ सफाई में भी इसका यूज होता है। वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं, याद रखिएगा CaOH, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम कहते हैं। रिएक्ट्स विथ क्लोरीन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है यानी CaOCl2, साथ में वाटर। तो ये CaOCl2 ही क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैसे बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन होता है। वाटर सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। तो ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। ब्लीच पाउडर इज ऑफन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग इफेक्ट। तो ये लाइन भी ध्यान रखेंगे कि ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरीन। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज देखिए। ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मॉइस्ट रिमूवर एंड वीड किलर्स। तो ये इन्फेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर यूज इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड एंड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्री सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री etc. तो ये इसका यूज आप याद रखेंगे, याद रखनी होती है इसे, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन यूजिंग बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो अल्केलाई प्रोसेस। तो क्लोरो अल्केलाई प्रोसेस का जो बाई प्रोडक्ट है उसका यूज हम इसमें करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप याद रखेंगे इसका केमिकल नेम भी क्या है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, और सोडियम बाई कार्बोनेट। तो हम इसको एक और नाम भी देते हैं, सोडियम बाई
कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको और हम क्या कहते हैं? ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब ऑफ सोडा और सिंपली बाइकार्ब आर सम अदर नेम्स ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ ब्राइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। दिस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है? ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ ब्राइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। आप यहाँ रिएक्शन देखेंगे, ब्राइन था यानी सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड था, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहा गया है? अमोनिया। तो देखिए सोडियम क्लोराइड और वाटर, तो ये तो ब्राइन हो गया, एक्वस सोडियम क्लोराइड, साथ में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। जब इन सब का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या बनता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। याद रखेंगे सॉल्वे प्रोसेस याद रखना है। इन दिस प्रोसेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज यूज एज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट किस तरीके से यूज किया जाता है? सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे। एंड द रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू रिकवर अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टी देखें। सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बट इट अपीयर्स एज फाइन पाउडर। आप इसका इस्तेमाल घर में देखे होंगे, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? इट एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस। तो ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं? एम्फोटेरिक नेचर में होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पेरिंगली सोलूबल इन वाटर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा। तो कैसे होता है थर्मल डिकम्पोजिशन? वो देखते हैं। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, थर्मल यानी हीट होता है, इट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब आप इस बेकिंग सोडा यानी यही सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये टूटता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हमने इसको तोड़ा तो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन किया जा रहा है। तो ये फिर क्या बन रहा है? सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज देखिए यहाँ पर। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज यूज्ड इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। देखिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में, और खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जिससे जो हम बनाते हैं वो काफ़ी फ्लफ़ी होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटासिड, यानी कि स्टमक में अगर पेट में किसी की एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है तो ये बेकिंग सोडा उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। बेकिंग सोडा यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लेक फ्री। तो ये टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। यूज्ड इन क्लिनजिंग ऑफ ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर से बने किसी भी सजावट के सामान को साफ करने में काम आता है। Since sodium hydrogen carbonate gives carbon dioxide and sodium oxide on a strong heating, thus it is used as fire extinguisher। तो इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंक्शन में भी किया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराता है। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? देखिए बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग टू मेक द better spongy. Although baking soda also produce carbon dioxide on heating, but it is not used in cooking because on heating baking soda produce sodium carbonate along with carbon dioxide. देखिए
बेकिंग सोडा भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका डायरेक्ट यूज हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि साफ तौर पे लिखा गया है कि ये क्या करता है, प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि बेकिंग पाउडर ऐसा नहीं करता है। सोडियम कार्बोनेट दस प्रोड्यूस मेक्स द टेस्ट बिटर। और अगर सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है और फिर भी हम उसको यूज करते हैं तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी बिटर हो जाएगा और वो खाने लायक फिर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें बेकिंग पाउडर का ही हम यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करें, सोडियम हमारा कार्बोनेट मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है। तो हमें डायरेक्ट इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी डायरेक्ट हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर क्या होता है भाई? तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में ज़्यादा फर्क नहीं है। बेकिंग पाउडर इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल साल्ट, एडिबल एसिड, एंड दैट एसिड इज़ टार्टेरिक एसिड। यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है वो, बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड का मिक्सचर होता है। जैसे आप यहाँ देखें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है और साथ में टार्टेरिक एसिड हम इसमें मिक्स करते हैं, जो कि क्या बनाते हैं? सोडियम टार्टेरेट। कैसे बना सोडियम टार्टेरेट वो देखिए। बेकिंग सोडा NaSCO3 और साथ में ये हमारा जो टार्टेरिक एसिड होता है वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन आयन। और वो हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है? वो आता है टार्टेरिक एसिड से। When baking powder mixture of baking soda and edible acid is heated, the sodium carbonate formed because of heating of baking soda neutralize after reacting the tartaric acid and sodium tartarate salt is formed. The smell of sodium tartarate is pleasant and taste is good. This makes the cake or any other food tasty. तो ये हमारा फूड को क्या बनाएगा? टेस्टी, फ्लफी और सॉफ्ट। इसलिए बेकिंग सोडा नहीं बल्कि बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। हम घर में बोलते समय दोनों को एक ही तरीके से बोलते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भी हमने ऊपर में पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaSCO3 को जब हम हीट के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही सोडियम कार्बोनेट क्या है? वॉशिंग सोडा। कैसे बना था हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? कैसे बना था हमारा? ये बना था जब हम सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन, एक्वस सोडियम क्लोराइड, ब्राइन जिसको हम बोलते हैं NaCl वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NH4Cl और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। द सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस इज ड्राई। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट कैसा है? ड्राई। इट इज कॉल्ड सोडा एस और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाई रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो एनहाइड्रस नहीं बल्कि हाइड्रेटेड होता है, तो इसलिए हमें इसे कैसे करना है? रीहाइड्रेशन करना है, यानी कि वापस से इसमें वाटर लाना होगा। और वो कैसे होगा? तो हम सोडियम कार्बोनेट को, यानी जो ड्राई सोडा है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे और वो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा बनता है। सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल इन वॉशिंग सोडा, सिंस इट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इज सोल्यूबल इन वाटर व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट एक क्रिस्टलाइन होता है जो कि क्या होता है? वाटर में सोल्यूबल होता है। यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ। कपड़े के साफ़ करने में वॉशिंग सोडा तो यूज करेंगे ही।
In making detergent, cake and powder, in removing permanent hardness of water, it is used in glass and paper industry. तो इन सब में इसका यूज किया जाता है, तो यूज भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे पास एक टॉपिक है बेस एंड अल्कलाई। तो बेस और अल्कलाई में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। अल्कलाई जो होता है वाटर सोलुबल बेस को हम क्या कह देते हैं, अल्कलाई। बेस इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। इन अल्कलाई कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टेक्स प्लेस, so they are considered as a strong base. But it is not perfectly well defined that which substance is considered in category of alkaline and which is not. तो ये अभी क्लियर नहीं है कि किसको हम अल्कलाई कहें या किसको स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में अलग से डालें। तो ये बातें नहीं है डिस्कस करने की, बट मैंने बता दिया कि बेस तो हम जानते हैं किसको कहते हैं, लेकिन अल्कलाई जो वाटर सोलुबल बेस होता है उसको हम अल्कलाई कहते हैं। तो इस चैप्टर से आज हमारा यही फाइनल टॉपिक था, और इस चैप्टर से आज की हमारी ये सिलेबस यहीं पे आज का जो चैप्टर है हमारे यानी एसिड बेस सॉल्ट जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश होता है, ये आज यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इस टॉपिक का अच्छे से आपको नोट्स बनाना है, और आपको इससे अच्छे से 2 बार 3 बार पॉज करके बार बार रुक रुक के लिखेंगे या समझेंगे, और फिर आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तैयार होने के बाद नोट्स आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, मैं आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।